और फिर थोड़ी ही देर बाद चौपर से राजौरी के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा और ऐसे में राजभवन में करेंगे सुरक्षा और विकास की समीक्षा बैठक। इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी बात होगी और मौजूदा हाल को लेकर भी चर्चा होगी। जानने का प्रयास होगा कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर काम किया जा रहा है और कैसे आगे तैयारी करनी है। पहले जम्मू पहुंचेंगे अमित शाह और फिर जम्मू से चौपर के जरिए राजौरी जाएंगे, डांगरी गांव में लोगों से मुलाकात करेंगे। तो घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है। यही वजह है कि आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां दौरे पर रहने वाले हैं और साथ ही डांगरी जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जो आतंक की वजह से पीड़ित है। जिस तरीके से राजौरी में पिछले दिनों घटनाक्रम देखने को मिला कि पहले तो आपका आधार कार्ड देखा जाता है, ये तय किया जाता है कि आप हिंदू है या फिर किसी और धर्म के हैं, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग और सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में हैं। टारगेट किलिंग और आतंक का सफाया करने की नीतियों पर चर्चा करने के लिए अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के राजौरी का भी दौरा करेंगे। शाह के दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजौरी में अमित शाह उन परिवारों से भी करेंगे मुलाकात जो बीते 1 और 2 जनवरी को आतंकी हमले का शिकार हुए थे। अमित शाह पहले जम्मू पहुंचेंगे, जम्मू से चौपर के जरिए राजौरी जाएंगे। राजौरी जिले के डांगरी गांव में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राजभवन में समीक्षा बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक घाटी में टारगेट किलिंग रोकने, हिंदू परिवारों को सुरक्षा देने और आतंक के सफाई को लेकर भी बैठक की जाएगी। आपको बता दें, नए साल की शुरुआत में राजौरी के डांगरी गांव के 3 घरों में आतंकियों ने फायरिंग की थी। फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। जबकि दूसरे दिन हुए आतंकी हमले में भी 2 बच्चों की मौत हो गई थी। फायरिंग वाले घरों के पास धमाका, ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत, आईडी ब्लास्ट में 7 घायल। टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों ने भी सर्च ऑपरेशन तेज कर सुरक्षा कड़ी कर दी थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर माना जा रहा है कि घाटी में आतंक को लेकर सरकार सख्त एक्शन का मूड बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए एलजी मनोज सिन्हा जम्मू एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का करेंगे स्वागत। जम्मू से राजौरी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए, पहले जम्मू में बैठेंगे, सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक होगी और उसके थोड़ी ही देर बाद चौपर के जरिए राजौरी जाएंगे अमित शाह। राजौरी जिले के डांगरी गांव में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कई मायनों में खास होगी। परिवार की बातों को सुना जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एयरपोर्ट पर थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे एलजी मनोज सिन्हा और यहीं से स्वागत होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और उसके बाद ये जो दौरा है अमित शाह का, इस दौरे की शुरुआत होगी। पहले जम्मू में राजभवन में सुरक्षा समीक्षा विकास की बैठक होगी और उसके बाद चौपर के जरिए राजौरी जाएंगे। राजौरी जिले के डांगरी गांव में मुलाकात होनी है और फिर परिजनों से मुलाकात कर ये जाना जाएगा कि किस तरह की मदद अब तक परिवार को मिली है और क्या कुछ परिवार की तरफ से कहा जा रहा है, उनका हालचाल जाना जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो दौरा है कई मायनों में खास है। 1 जनवरी 2023 को आपको बता दें, फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 6 लोग घायल हुए थे और वहीं पीड़ित परिवारों से शाह की जो मुलाकात होनी है ये बेहद खास है। डांगरी गांव का ये पूरा मामला है। 3 घरों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई थी और ब्लास्ट में 2 बच्चों के घायल होने की भी जानकारी मिली थी। देखिए, 1 जनवरी का पूरा ये मामला। बिल्कुल, और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि राजौरी के डांगरी गांव जाएंगे और उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जो इस दौरान जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवा दी और किस तरीके से जो मोदी सरकार है वो पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित है कि कहीं भी कश्मीर में आतंक को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? क्या सीधे राजौरी जाने वाले हैं?
देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं अगले चंद मिनटों में 5 से 10 मिनट में जम्मू एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जिसके बाद वो जम्मू एयरपोर्ट से अगर मौसम जो है वो पूर्ण तौर पर ठीक रहता है तो वो जम्मू से राजौरी के लिए निकलेंगे। 30 से 35 मिनट जो हैं वो उन्हें लगेंगे राजौरी पहुंचते, यानी कि आप मान सकते हैं कि अगले पौने घंटे के करीब अमित शाह राजौरी में होंगे अगर मौसम ठीक रहता है। यहाँ वो तीनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपना परिवार जो है, अपनी परिजन जो है वो इस 2 आतंकी हमलों में खोए हैं। पहला आतंकी हमला जो 1 जनवरी देर शाम को सामने आया और दूसरा आतंकी हमला जो 2 जनवरी को जो आईडी अटैक हुआ जिसमें कि 2 मासूमों ने अपनी जान गंवाई। तो इन 2 आतंकी हमलों में जो परिजन हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनसे अमित शाह मुलाकात करेंगे और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं। अमित शाह की तरफ से 28 दिसंबर को जो दिल्ली में मीटिंग की गई थी उसमें भी ये बात साफ कही गई थी कि आतंक के खिलाफ जो है अब 0 टॉलरेंस होगी और सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे वाइप आउट किया जाएगा। अब अमित शाह क्योंकि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो टीम है वो यहाँ पे पहुँच गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को आने वाले चंद दिनों में ये केस जो है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी एनआईए के पहले ही डांगरी पहुँच गए हैं आधिकारिक तौर पर कुछ चंद दिनों के बाद। ठीक है, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि चंद मिनटों में अमित शाह जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और मनोज सिन्हा भी निकल चुके हैं उनके स्वागत के लिए। तो लगातार इस खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया गुरसिमरन। अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करेंगे 2 मिनट में भारत की।